नीलू एक गांव के गरीब परिवार में पैदा हुई। उसके माता पिता गांव में एक खेत में मजदूरी करते थे। बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होती थी। नीलू 2 साल की थी, तभी गांव में बाढ़ आ गई। नीलू के पिता उस बाढ़ में बह गए। नीलू और उसकी माँ किसी तरह बच गई। नीलू की माँ को भी गहरी चोटें आई थी। अस्पताल में नीलू को अपनी बहन बबीता को देते हुए नीलू की माँ ने कहा, बहन, इसे अपनी बेटी बनाकर पालना। यह सुनकर बबीता ने कहा, ऐसा क्यों बोलती हो दीदी, आप ठीक हो जाओगी। यह सुनकर नीलू की माँ के आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बबीता ने अपने पति सोहन लाल जी की मदद से किसी तरह नीलू की मां का अंतिम संस्कार किया और फिर वह नीलू को लेकर शहर चली आई। शहर में उनका छोटा सा फ्लैट था जो कि किराए पर था। सोहन लाल जी एक छोटी सी नौकरी कर शहर में गुजर बसर कर रहे थे। इस पर नीलू के आने के बाद खर्च और बढ़ गया था। 2 साल की बच्ची को पालना भी आसान नहीं था। सोहनलाल जी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। बबीता किसी तरह नीलू को पाल रही थी। कुछ दिन बाद एक दिन बबीता अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली सुजाता से बात कर रही थी। बहन, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनकी थोड़ी सी तनख्वाह में हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब नीलू के आ जाने से बहुत परेशानी हो रही है। सुजाता ने कहा, एक काम कर, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा, वहाँ अपने आप पल जाएगी। बबीता बोली, ये क्या कह रही है तू? मेरी बहन की अमानत है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती? यह सुनकर सुजाता ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, जाने मैं भी क्या बोल गई। एक काम कर, मैं इसे कुछ घंटे संभाल लूँगी, तू कोई काम ढूंढ ले। मेरा मतलब है कुछ घरों में काम करना शुरू कर ले। सुबह साफ सफाई करने का काम मिल जाएगा, उससे इसका खर्च तो निकल ही जाएगा। बबीता ने बोला, तू ठीक कह रही है। अगर तू इसे कुछ देर संभाल लेगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सुजाता ने कहा, अरे ये तो पुण्य का काम है, तू चिंता मत कर। बबीता को एक रास्ता नजर आ रहा था। शाम को उसने सोहन लाल जी से बात की। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो करके देख लो, नहीं तो इसे किसी को देना पड़ेगा। अगले दिन से बबीता काम ढूंढने लगती है। कुछ लोगों से बात करके उसे 2 घरों में काम मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। नीलू अब 5 साल की हो गई थी। बबीता अब घरों में पूरे दिन काम करती थी। नीलू अब घर में अकेले रह सकती थी। बीच बीच में सुजाता उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। बबीता को मेहनत करके भी एक खुशी मिलती थी। नीलू को वह बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे सोहन लाल जी का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो भी नीलू को अपनी बेटी मानने लगे थे। बबीता ने नीलू का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों नीलू की को बेटी की तरह पाल रहे थे। नीलू जब 14 साल की हुई तो उसे पता लग गया था कि वह अपनी मौसी के घर में पल रही है। बबीता दिन भर काम करती थी। शाम को थक हार कर जब वह घर आती थी
तो वह नीलू से कुछ काम करने के लिए कह देती थी, जिससे नीलू को लगने लगा था कि उसकी मौसी खुद तो सारा दिन घूमती रहती है और सारा काम उस पर डाल देती है। नीलू के मन में मौसी के प्रति नफरत सी भरने लगी थी। नीलू अब सुजाता से भी बात नहीं करती थी, इसलिए सुजाता ने भी आना छोड़ दिया था। इसी तरह समय बीत रहा था। समय के साथ नीलू के मन में बबीता के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद तो उसने बबीता को उल्टे जवाब देना भी शुरू कर दिया था। नीलू के मन में एक बात घर कर गई थी कि उसकी मौसी उसे नौकरानी बनाकर काम करवाने के लिए लाई है। पता नहीं उसके माता पिता मरे भी हैं या मौसी ने झूठ बोल दिया। सोहन लाल जी और बबीता को नीलू के इस व्यवहार से बहुत दुख होता था। वे दोनों नीलू को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उन्हें उल्टा ही बोल देती थी। नीलू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन उसने घर आकर बबीता को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। बबीता बहुत खुश हुई कि उसने अपनी बहन से किया वादा पूरा किया। नीलू को अभी नौकरी करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अलग फ्लैट किराए पर ले लिया और वह अलग रहने लगी। जब नीलू जा रही थी तो बबीता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। सोहन लाल जी और बबीता को बहुत दुख हुआ। बबीता ने अब काम पर जाना छोड़ दिया था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर नीलू को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। एक दिन बबीता दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सुजाता मिली। कैसी है बहन, ये क्या हाल बना रखा है? बबीता ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। तब सुजाता ने कहा, अरे मैंने जो नया घर लिया था वहीं पास ही में एक फ्लैट में नीलू रहती है। उसने तो शादी कर ली, तुझे नहीं बताया। यह सुनकर बबीता का दिल टूट गया। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन नीलू के पति राघव किसी काम से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में सुजाता मिली। पड़ोसी होने के नाते सुजाता ने नीलू का हाल चाल पूछ लिया। तब राघव ने पूछा कि वे नीलू को कैसे जानती है। सुजाता ने राघव को सारी बात बताई कि कैसे बबीता ने नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर राघव को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। राघव ने नीलू से जाकर इस बारे में पूछा, नीलू तुम्हारे माता पिता इसी शहर में हैं? तुमने बताया नहीं। नीलू, आपको कैसे पता? वैसे वे मेरी मौसी हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वो तो बस मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। तब राघव ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछोड़ने के गम में मरने जैसी हालत में नहीं पहुंच जाती। वो तुम्हारे से बिछोड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही हैं। तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर नीलू ने कहा, ये फिर कोई नई चाल होगी मौसी की। तब राघव ने कहा, अगर वो उस समय तुम्हें नहीं पालती तो शायद आज तुम जिंदा भी नहीं होती।
राघव की बात सुनकर नीलू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने मौसी से जाकर मिलने की सोची। 2 दिन बाद नीलू अपने पति राघव के साथ मौसी से मिलने गई। वहाँ जाकर पता लगा कि 2 दिन पहले ही बबीता सबको छोड़कर चली गई। नीलू उसकी फ़ोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सोहनलाल जी ने नीलू को संभालते हुए कहा, बेटी, वापस आने में बहुत देर कर दी। तेरी मौसी तुझे बहुत याद करती थी। नीलू ने प्रायश्चित करने की सोची। नीलू और उसके पति राघव सोहनलाल जी को अपने घर ले आए। नीलू उनकी पिता की तरह देखभाल करती थी। राघव भी उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की तरह मान सम्मान देता था। नीलू हर दिन बबीता की फ़ोटो के सामने दीपक जलाकर उनसे माफ़ी मांगती थी।